नमस्कार। झारखंडी अपडेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। झारखंड की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगले 1 से 2 घंटों में रांची समेत जिलों में होगी बारिश। राजधानी रांची के मौसम को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की माने तो अगले 1 से 3 घंटे में रांची के कुछ जिलों में हल्के बादल और मध्यम दर्जे के मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ बारिश होने की संभावना है। साथ ही मौसम विभाग ने बताया कि इस दौरान कई इलाकों में हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की संभावना है। आपको बता दें, मौसम विभाग ने लोगों को सतर्कता बरतने की नसीहत दी है और सुरक्षित स्थान पर रहने की सलाह दी है। खाली जमीन पर पेड़ लगाइए, सरकार देगी पैसा। झारखंड में अपनी खाली जमीन पर पेड़ लगाने पर सरकार पैसे देगी। दरअसल मुख्यमंत्री वन जन योजना तहत लोगों को अपने आंगन में पेड़ लगाने पर सरकार पैसे देगी। सरकार की इस योजना के मुताबिक जिन लोगों के पास मकान के आगे या पीछे 50 डेसिमल से ज्यादा जमीन है, वो इसका लाभ ले सकते हैं। मुख्यमंत्री जन वन योजना के तहत सरकार खुद लोगों की जमीन पर पेड़ लगाएगी। रोपे गए पेड़ की देखभाल की जिम्मेदारी भी सरकार की होगी। जिसकी जमीन होगी उसको उतना पैसा मिलेगा। मिट्टी की जांच की जाएगी। मिट्टी की जैसी गुणवत्ता होगी वैसे ही पेड़ लगेगा। पौधे की लागत का 75% सरकार देगी। झारखंड सरकार की अनोखी पहल, बीमार और घायल पशुओं को फौरन मिलेगी चिकित्सा। जिस तरह मनुष्यों के इलाज हेतु 108 नंबर डायल करने वाले एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है, उसी तरह दुमका में अब बीमार और घायल पशुओं की चिकित्सा हेतु एम्बुलेंस काम करेगा। यह जानकारी झारखंड सरकार के पशुपालन मंत्री बादल पत्रलेख ने दी है। उन्होंने कहा है कि पशुओं के लिए एम्बुलेंस के अभाव झारखंड सरकार पशु मुक्ति धाम भी बनाने जा रही है, जिससे पशुपालकों को पशु के मरने के बाद इधर उधर फेंकना नहीं पड़ेगा, बल्कि पूरी रीति रिवाज के साथ पशुओं को मुक्ति मिलेगी। झारखंड सरकार के कृषि और पशुपालन मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि पशुओं के प्रति संवेदना दिखाते हुए हमारे विभाग के द्वारा पशु चिकित्सा एम्बुलेंस शुरू होने जा रहा है। झारखंड के बेरोजगारों के लिए रोजगार मेला बन रहा है कारगर। ऑन स्पॉट मिल रहे ऑफर लेटर। पूर्वी सिंहभूम जिला अंतर्गत चाकुलिया डाक बंगला में श्रम एवं नियोजन विभाग की ओर से रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इसमें 17 कंपनियां शामिल हुई। 174 युवाओं को ऑन द स्पॉट ऑफर लेटर प्रदान किया गया। इसके अलावा 423 अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्टेड कर विभिन्न कंपनियों में इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। इससे पहले विधायक समीर मेहंती ने रोजगार मेले का उद्घाटन किया। मौके पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को रोजगार देने के लिए तत्पर है। दर्जनों कंपनियों को चाकुलिया बुलाकर युवाओं को नौकरी देने का काम किया जा रहा है। इसके अलावा सरकार की ओर से बहाली निकालने की प्रक्रिया जारी है। 2024 के झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए आजसू तैयार कर रही रोड मैप। वर्ष 2024 के विधानसभा चुनाव के लिए आजसू पार्टी रोड मैप तैयार कर रही है। यह बात आजसू पार्टी के अध्यक्ष सह पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश कुमार महतो ने विशेष बातचीत में कही। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दायित्व के साथ हम आगे बढ़ेंगे। हमें केवल वोट संग्रह नहीं बल्कि जनमत संग्रह भी करना है। लोगों की भावनाओं को समझकर उनके पास पहुंचेंगे। उन्होंने कहा कि लोगों तक मौलिक आवश्यकताओं को पहुंचाने का काम संगठन कर रहा है। हम जवाबदेही की राजनीति कर रहे हैं। इसका केंद्र एक आदमी होगा। झारखंड में मछली पालन अब और भी होगा आसान। मोटर बोट चलाएंगे मत्स्य किसान। झारखंड में जलाशयों में मछली पालन करने वाले मत्स्य किसान अब पारंपरिक नौका को स्थान पर पावर मोटर बोट लगाएंगे। इसके अलावा वे आपदा और आपातकालीन स्थिति में लोगों की जान बचाने में भी योगदान करेंगे। इसके लिए मत्स्य विभाग ने राज्य के विभिन्न जलाशय में मछली पालन से जुड़े 51 किसानों को प्रशिक्षण देकर दक्ष बनाया है। इनके बीच विभिन्न योजना में 35 पावर मोटर बोट का वितरण किया गया है। कई चरणों में हुई व्यवहारिक परीक्षा के बाद 48 मत्स्य किसानों ने मोटर बोट चलाने का अर्हता भी हासिल किया। इन्हें जल्द ही देश भर में मान्य लाइसेंस भी मिल जाएगा। गुमला से झारखंड और छत्तीसगढ़ सीमा तक बनेगी 4 लेन रोड। 1300 करोड़ रुपए होंगे खर्च। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत गुमला से झारखंड और छत्तीसगढ़ सीमा तक 4 लेन सड़क बनाने की योजना का डीपीआर तैयार कर लिया गया है। करीब 1300 करोड़ की लागत से यह 4 लेन किया जाना है। जमीन का सर्वे भी कर लिया गया है। जल्द ही भू अर्जन की भी कार्यवाही की जाएगी। एनएचआई की ओर से इसका निर्माण कराया जाएगा। जून तक योजना का टेंडर कर लिया जाएगा। फिर बरसात के बाद काम शुरू कराया जाएगा। झारखंड विधानसभा में सरनाधम कोर्ट को लेकर प्रस्ताव पेश। झारखंड विधानसभा में आज एक बार फिर से सरनाधम कोर्ट की मांग को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रस्ताव पेश किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सरनाधम कोर्ट का महत्व और राज्य के आदिवासी समुदाय की लगातार उठती मांग का हवाला देते हुए कहा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज झारखंड विधानसभा में सरनाधम के संबंध में प्रस्ताव पेश किया। हेमंत सोरेन ने कहा, हमारा राज्य आदिवासी बहुल राज्य है। आदिवासी सरना समुदाय पिछले कई वर्षों से सरनाधम कोर्ट की मांग को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। आज सरना धर्म कोड की मांग इसलिए भी उठी है क्योंकि वह अपनी पहचान के प्रति आश्वस्त हो सके।
आदिवासी शरणार्थी की घटती जनसंख्या बड़ा सवाल है। झारखंड सरकार बनाएगी ग्राउंड वाटर बोर्ड, भूमिगत जल की होगी पहचान। राज्य सरकार अपने स्तर से हो रही राज्य में ग्राउंड वाटर बोर्ड बढ़ाने की तैयारी में है। इसके नीचे जाते ही जल स्तर की समस्या की पहचान और इसके लिए निराकरण में मदद मिलेगी। विधानसभा के जारी बजट सत्र में विधायक प्रदीप यादव ने जल संकट से निपटने के लिए सरकार की तैयारियों में जुटी है। इस पर जल संसाधन मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने कहा कि राज्य का अपना ग्राउंड वाटर बोर्ड बनाए जाने की तैयारी है। बोर्ड गठन के लिए ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। बोर्ड के एक्टिव होने से इन्हें लाभ मिलेगा। अभी 33 राज्यों में से 14 में ही राज्य का भूजल बोर्ड काम कर रहा है। झारखंड में शिक्षक नियुक्ति में AWS को आरक्षण, एक सीट के लिए 10 कैंडिडेट होंगे शॉर्टलिस्ट। झारखंड के 80 उत्कृष्ट विद्यालय और 325 प्रखंड स्तरीय मॉडल विद्यालय में शिक्षक नियुक्ति को लेकर दिशा निर्देश जारी किया गया है। इसे लेकर शिक्षा सचिव के रवि कुमार ने सभी जिलों के DC को पत्र लिखा है। जिलों द्वारा विभाग को जानकारी दी गई थी कि रिक्त पदों की तुलना में काफी अधिक संख्या में आवेदन जमा हुए हैं। ऐसे में अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट करने की परेशानी होगी। जिलों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर शिक्षा विभाग द्वारा इस संबंध में दिशा निर्देश दिया गया है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अपने गांव या शहर की न्यूज देखने के लिए हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं। धन्यवाद।